नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंडिया और रशिया के रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तीन मेजर रीजंस हैं कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट नाउ, रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, बेसिकली रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पेट्रुशेव, इन्होंने कॉल किया, एक फ़ोन किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे देश के जेम्स बॉन्ड आप कह सकते हैं, अजीत डोवाल साहब को। अब ये जो कॉल आया है उसका टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विल टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल इन टुडेज डिस्कशन। दोनों लीडर्स के बीच में, दोनों एनएसएज के बीच में इंडिया और रशिया के सिक्योरिटी के फील्ड में जो कोऑपरेशन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, जो मल्टीलैटरल रिलेशनशिप हैं, उसको और ज़्यादा डीप बनाया जा सकता है और गहरा बनाया जा सकता है, इन विषयों पर भी बात की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिक्योरिटी पर बात की, क्योंकि दोनों जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो फाइनेंस के बारे में तो थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बातचीत जो होगी वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो अपने अपने देश के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सपर्ट्स हैं। मार्च 2023 में डोवाल साहब की पेट्रुशेव साहब के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। राइट, गोवा में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी एससीओ की। तो उस मीटिंग में भी ये पधारे थे यहाँ पर रशिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उनकी मुलाकात डोवाल साहब के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी हुई थी। और उस समय पर मार्च महीने में डिफेंस को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी, एनर्जी को लेकर चर्चा हुई थी। अब मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँ तो डिफेंस की बात करें तो एक लंबे समय से रशिया जो है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस प्रोडक्ट्स का सप्लायर रहा है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक लंबे समय से, अब हम जब से ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके बाद ऑयल की प्राइस जो है वो अप गई थी, और फिर रशिया ने डिस्काउंट्स पर ऑयल देने की बात कही क्योंकि उन पर ग्लोबल सैंक्शंस लग गए। तो भारत को एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में रशिया का ऑयल मिल रहा था, तो एनर्जी परचेज करना भी हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। काउंटर टेररिज्म रशिया के लिए भी ये इश्यू है। रशिया में भी कुछ टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं, और भारत में तो होते रहते हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, दोनों अपने अपने देशों में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भी डिस्कशन हुई। फिर रुपी और रुबेल, रुबेल वहाँ की करेंसी है, तो दोनों रुपी और रुबेल में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, तो इसके बारे में डिस्कशन हुई कि डॉलर जो है उसको हम बाईपास कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में, अफगान पाकिस्तान क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ और ज़्यादा कोऑपरेट करके काम करें। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मार्च 2023 में दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुई थी। अभी जो डिस्कशन हुई है, ये जो फ़ोन कॉल आया है, तो इस फ़ोन कॉल में पेट्रुशेव साहब ने डोवाल साहब को रशिया के जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उसके बारे में अप्रेज किया। अप्रेज यानी कि उनको सारी इंफॉर्मेशन दी है, उनको बताया है कि ये सिचुएशन है हमारी, यहाँ पर ये चल रहा है, वो चल रहा है, यूक्रेन का वॉर जो है उसकी एक अपडेट दी। और इसी के साथ साथ अभी रशिया में एक बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ जिस पर मैंने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वैगनर ग्रुप। ये वैगनर ग्रुप क्या है, फिर जो येवगेनी प्रिगोजिन है उनकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। इसी के साथ साथ फिर वैगनर ग्रुप ने क्या किया वो भी हमने डिस्कस किया, और इसके बाद भी एक वीडियो जो है वो मैंने लॉन्च किया था। 2 वीडियोस जो हैं वो स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल हैं, एक वीडियो जो है ये क्यूरियसली एजुकेशन पर अवेलेबल है। तो ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो प्रेस रिलीज हुई दोनों लीडर्स के बीच में, जो डिस्कशन हुई उसकी जो प्रेस रिलीज हुई, उसमें वैगनर ग्रुप का नाम हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन आई एम श्योर दोनों लीडर्स के बीच में येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप को लेकर डिस्कशन हुई होगी। राइट, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की डिस्कशन है, तो सारी चीज़ें जो है वो प्रेस में रिलीज नहीं की जाती, वी कैन अंडरस्टैंड।
तो रशिया की सरकार ने कैसे वैगनर ग्रुप को हैंडल किया, येवगेनी प्रिगोजिन के क्या प्लान्स थे, वैसे मैं और आप जानते हैं तो अजीत डोभाल साहब भी जानते हैं, लेकिन रशिया की सरकार से वो जानना चाहते हैं कि उनके फर्दर प्लान्स क्या है। वो मीडिया को भी पता नहीं होंगे, isn't it? So this is the thing कि रशिया ने सामने से भारत को कॉल किया। दिस इंडिकेट्स कि भारत हमारे लिए भारत जो है वो रशिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। इसी के साथ साथ रशिया ने 3 और देशों को भी अप्राइज किया है, सीरिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सीरिया वेस्ट एशिया का देश है, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है ये दोनों अफ्रीकी देश हैं। इन दोनों को अप्राइज क्यों किया, इन दोनों को इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि रशिया के लिए ये तीनों देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैगनर ग्रुप जो है ये इन तीनों देशों में एक लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैगनर ग्रुप्स के पास हैं। इवेंचुअली ये पैसा जो है वो क्रेमलिन के पास ही जाता है। तो ये तीनों देशों को इन्फॉर्म करके ये बताया है कि वैगनर ग्रुप का जो ये चीफ है प्रिगोजिन वो हेड नहीं है, व्लादिमीर पुतिन साहब ही प्रेसिडेंट है और उनके पास ही सारे पावर्स हैं। तो दिस इज द रीजन कि ये तीनों देशों को अपग्रेड किया, अपग्रेड इन द सेंस कि उनको इन्फॉर्म किया गया, अप्रेज किया गया, नॉट अपग्रेड, अप्रेज किया गया। ये पूरा जो इश्यू हुआ तो इसमें बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी ये वैगनर ग्रुप का जो हेड है प्रिगोजिन और उनका वैगनर ग्रुप जो है वो अभी बेलारूस में चले गए हैं, राइट, एज वी ऑल नो, जिसके बारे में डिस्कशन हुई थी। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आप अपडेटेड हैं उनसे, यही चीज़ मानकर मैं चल रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह भी कहा कि अगर वैगनर ग्रुप जो है वो और ज़्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको भी क्रश किया जाएगा और इसी के साथ साथ प्रिगोजिन जो है उसको भी क्रश किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली एक ताकत दिखा दी है बेलारूस ने और इसी के साथ साथ रशिया ने कि भाई आप एक मर्सिनरी ग्रुप हैं तो उसी प्रकार से बिहेव कीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रशिया को टेक ओवर कर लेंगे तो फिर आपको कल सुबह का सूरज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बात मैंने नहीं कही है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब ने एक इंटरव्यू में कही थी। सो दिस इज़ द रीज़न कि आज की जो हमारी ये डिस्कशन है ये इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जियोपॉलिटिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर में अब कुछ नए बदलाव आएंगे और इंडिया रशिया रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।